अब बात करते हैं कि कैसे इनकी शुरुआत हुई, कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो कि 1972 के स्टॉकहोम कन्वेंशन के बाद कुछ चीज़ों को डेवलप किया गया। जैसे सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम बनाया गया था यूएनईपी, वो तय हुआ। और वहीं से धीरे धीरे पर्यावरण के विषय में लोगों ने सोचना शुरू किया। लेकिन ये गति बहुत मंद थी, बहुत स्लो थी। लोग उतने सक्रिय नहीं थे, उतने सशक्त नहीं थे। फिर पुनः एक बार जो है ये जो वैश्विक पर्यावरण मुद्दे हैं उनको 1992 में जिसे रियो डी जेनेरो कहा जाता है, ब्राज़ील में है ये। यहाँ पे ओलंपिक भी हो चुका है। रियो डी जेनेरो स्थान है ब्राज़ील का, वहाँ पे आयोजित किया गया पर्यावरण और विकास कार्यक्रम पे जो है ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में उठाया गया, और जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। यानी 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण और विकास कार्यक्रम था, तो उस सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है, अर्थ समिट कहते हैं। और उसमें कुछ घोषणाएं की गई, जिसमें 27 घोषणाएं उसमें हुई थी, जिनके अनुसार पर्यावरण और विकास पर कार्य किए जाने का जो मार्गदर्शन है वो किया गया। और 1972 के जो स्टॉकहोम में घोषणा हुई थी उसकी में जो उसमें पुष्टि की गई थी वो अंतर्राष्ट्रीय नियमन में शामिल कर लिया गया। और उसमें 1992 में जो कार्यक्रम हुआ था रियो डी जेनेरियो में, उसमें जो 1972 में हुआ था उसको उसमें जोड़ करके और योगदान दिया गया। और इस घोषणा के मामले में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसमें था पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे हम लोग सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल निर्वाहशील विकास कहते हैं। और दूसरा था सावधानी परक सिद्धांत। पहला था सतत विकास, दूसरा था सावधानी परक सिद्धांत, और तीसरा था प्रदूषणकारी जुर्माना सिद्धांत। यानी ये 3 कार्यक्रम बनाए गए थे। जो भी घोषणाएं हुई थी उसमें 3 डिसीजन लिए गए थे। उसमें पहला था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा था प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, और तीसरा था द पैल्यूटर पेज प्रिंसिपल। यानी ये 3 सिद्धांत बनाए गए थे और इन्हीं का उजागर किया गया, इनको ही उजागर किया गया। और इनके अंतर्गत कुछ मुख्य बातें निकल करके सामने आई, जिसमें एक एजेंडा 21 था। एजेंडा 21 निर्वाहशील विकास के लिए एक व्यापक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। इसके जो दस्तावेज हैं उसमें निर्वाहशील विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और विविध पर्यावरण आयाम लिए गए हैं। इसमें विभिन्न वर्गों की जो भूमिकाएं हैं उनको स्पष्ट की गई हैं, और वे सारी विधियां और साधन बताए गए हैं जिसे विविध कार्यवाहियों को लागू करने से जो जुड़ी हुई है उनको बताया गया है। और ये स्पष्ट किया गया है कि जो अनेक तरीके से जो नियम है, या जो अनेक तरीके से अनेक प्रकार से जिनको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, या जिन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है,
उसका जो मुख्य कारण है वो है धन का एकत्रीकरण न हो पाना, यानी पैसे के अभाव में बहुत सारे जो सिफारिश हैं उनका नहीं किया जा सका। इस एजेंडा 21 के बाद जो पहला आया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उसे कहा गया यूएन कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, CSD। अब इसमें जो है संयुक्त राष्ट्र का जो निर्वाहशील विकास आयोग बनाया गया, इसका उद्देश्य था कि जो एजेंडा 21 में लागू किया गया, जो लागू है, मतलब जो एजेंडा 21 में जो लागू किया गया है, जो भी डिसीजन लिए गए उसको प्रोत्साहित करना, लागू करने में प्रोत्साहित करना, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो उसके मुख्य समूह हैं उनके बीच वार्तालाप को बढ़ाना और उनमें परस्पर हाथ बटाना। इस प्रकार का जो हमारा ये पहला CSD का जो कार्यक्रम था। फिर दूसरा उसमें आया वन सिद्धांत, द फॉरेस्ट प्रिंसिपल कहा गया इसे। अब इसका जो संबंध है वो रियो डी जेनेरो में जो सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसी इसका संबंध था। और जितने भी पार्टिसिपेंट थे उसमें, जितनी भी पार्टीज थी वो किसी एक मत तक नहीं पहुंच पाई। और उसके बाद जो सारे सिद्धांत थे वो अबाध्यकारी हो गए, यानी कोई उसको मानेगा कोई इसे नहीं मानेगा। और उसके बाद जो है वनों पर जो विवेचना का कार्यक्रम है वो वनों पर अंतर सरकारी पैनल, यानी जिसे नया फोरम कह सकते हैं, उसके अंदर कई सारे मुद्दे वनों से संबंधित चलते आ रहे हैं। और इसके अलावा जो हमारा ये सम्मेलन हुआ था उसमें दो मुद्दे और गंभीर रूप से आए थे। पहला था जलवायु परिवर्तन पर प्रधान यानी द फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, अक्सर सुनने में आता होगा, UNFCCC, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इस प्रकार से पूरा उसका फुल फॉर्म है। और दूसरा था जैव विविधता पर कन्वेंशन, जैव विविधता पर कन्वेंशन। ये दो हुए थे जिसे हम लोग CBD कहते हैं, CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब जो निर्वाहशील यानी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, जिसे रियो डी जेनेरो में चर्चा में रखा गया था, उसके बाद जोहान्सबर्ग में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, इसे शामिल किया गया और 10 मुद्दों को और जोड़ दिया गया, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संविधानीपरक सिद्धांत, प्रदूषणकारी जुर्माना सिद्धांत, ये तो शामिल किए गए, लेकिन 10 और नए चीज़ों को जोड़ दिया गया जब जोहान्सबर्ग यानी साउथ अफ्रीका में जब कोई कन्वेंशन हुआ, जब समिट हुआ, सम्मेलन हुआ। और इसने जोहान्सबर्ग के सम्मेलन ने विश्व को एक अवसर दिया जिसके द्वारा उस सब का सूक्ष्म अवलोकन किया जा सका जो 1992 में रियो दी जेनेरियो में जिसे तय किया गया था। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे समझौते थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, या राष्ट्रीय रासायनिक और जोखिम भरे जो अपशिष्ट पे कन्वेंशन में जो डिसीजन लिया गया था वो क्या था,
ओजोन परत के विषय में जो डिसीजन लिया गया था या जो संधि हुई थी वो क्या थी, जलवायु परिवर्तन के विषय में जो कहा गया था या जो डिसीजन लिया गया था वो क्या था, जैव विविधता पर जो डिसीजन लिया गया था वो क्या था, या समुद्र के नियम पे। तो ये इस प्रकार से जो भी हुई 10 और चीज़ें जोड़ी गई थी, तो हम लोग उसको एक एक करके समझते हैं।